क्या हाल है मेरे भाइयों। मज़े कर रहे हो? ये क्या चल रहा है ज़िंदगी में भाई? तो भाई, आज की इस वीडियो का शीर्षक है ड्राइविंग लाइसेंस इन यूरोप। यार, तो ये टॉपिक पे ना मेरा वीडियो बनाने का बहुत पहले से मन था, क्योंकि मुझे पता है यार, एक ये टॉपिक ऐसा है जिस पे हर कोई आके स्ट्रगल करा है। जो भी भारत से यूरोप के अंदर आ रहा ना, ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में रह रहा है भाई। चाहे वो बंदा घूमने के लिए आ रहा, चाहे वो बंदा काम करने के लिए आ रहा, चाहे वो बंदा रहने के लिए आ रहा, मतलब किसी भी तरीके से हर किसी का ये सवाल होगा कि भाई कैसे करें, यूरोप के अंदर आके हम गाड़ी कैसे चलावें। तो पहले यूरोप का तुम्हें एक ऑन एन एवरेज रूल बताऊं। अगर जो तुम यूरोप रहने के लिए आ रहे, ठीक है, रहने के लिए मतलब पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, कुछ भी लंबे टाइम के लिए यूरोप आ रहे, तो सरकार तुम्हें एक सहूलियत दे रहा है कि तुम अपने भारत के ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ पे 6 महीने तक गाड़ी चला सको। ज़्यादातर देशों में, फ्रांस में 1 साल तक का है। फ्रांस में एक्सेप्शन है कि फ्रांस में 1 साल तक तुम लोग चला सको। उसके बाद अगर जो तुम्हारे पास फ्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तुम गाड़ी नहीं चला सकते। तो भाई, जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये रूल है कि भाई ड्राइवर लाइसेंस अपना तुम्हारा भारत का चल जाएगा। पर एक चीज़ तुम्हें याद में रखनी पड़ेगी, कई देशों में जहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में हुए हैं भारत के, है ना। जिन देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, उन देशों में किसी ने, पुलिस वाले ने तुम्हें रोका तो तुझसे पता कैसे चलेगा तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी के लिए है, बाइक के लिए है, कि भाई तुम चला सको या नहीं चला सकते। तुम्हें उसके लिए चाहिए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब तुम्हें चाहिए आईडीपी, इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट। तो ये तुम भारत से भी बनवा सको, ये तुम आके बाहर से भी बनवा सको, जो मैंने बनवा रखी, तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में। ये तुम्हारे पास होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ तब तुम ऐसे देशों में गाड़ी चला सको जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझी जाती। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ और बताऊं, ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना बाहर के देशों में, भाई बहुत महंगा पड़ा है। समझ रहे? तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहली बात तो, तुम किसी भी देश में यूरोप में आओगे ना, तुम ड्राइविंग लाइसेंस, ये नहीं कि भाई मैंने भारत से मुझे चलानी सीखी तो मैं आके सीधा एग्ज़ाम दूँ और ड्राइविंग लाइसेंस ले लूँ ना। तुम्हें पहले कंपलसरी कोर्सेज लेने पड़ेंगे। उस कोर्स पे तुम्हें 1.5 से 2 या 2,500 यूरो तक या 3,000 यूरो तक भी खर्च करने पड़ेंगे। 1,500 यूरो का मतलब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख से थोड़े कम, 1,30,000। 3,000 यूरो का लगभग लगा लो 2.5 लाख के आसपास। तो 1.25 लाख से और 3 लाख तक भाई तुम लोगों को ना पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग का होगा हिसाब कि 40 घंटे की, 45 घंटे की, मतलब हफ्ते में तुम्हारे 2-3 घंटे, वो तुम डिसाइड करो किस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें करनी। तुम्हें एक गाड़ी दी जाएगी, मतलब जिस टाइम तुम्हारी ट्रेनिंग होगी सिर्फ उस टाइम एक इंस्ट्रक्टर दिया जाएगा जो तुम्हें गाड़ी चलानी सिखावेगा। बेशक तुम्हें आती हो, तुम्हें सारे रूल्स वगैरह बतावेगा सड़क के, ये और वो। ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, ये ठीक है, ट्रेनर कह देगा ठीक है भाई तुझे अब आ गई सारी, तो तेरी ट्रेनिंग ख़त्म। अगर जो तुम्हारा ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर ये कहे कि नहीं भाई इस बंदे को अभी तक रूल्स ढंग से आते नहीं, इसने गाड़ी चलानी नहीं आती इस ढंग से, तो फिर वो और एक्सटेंड हो जाएगा, फिर तुम लगाओ, फिर तुम्हारे और पैसे लगेंगे। तो 1.25 लाख से लेके 3 लाख तक तुम लगाओगे अपने ट्रेनिंग पे, इंस्ट्रक्टर पे, ठीक है। ये ट्रेनिंग तुम्हारी ख़त्म होगी, इसके बाद होगा तुम्हारा थियोरेटिकल एग्ज़ाम, मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा इसके बाद तुम्हारा। रिटन एग्ज़ाम में तुम पास होगे, उसके बाद होगा भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो ड्राइविंग टेस्ट होगा तुम्हारा, गाड़ी लेके एक एग्ज़ामिनर तुम्हारे साथ में बैठेगा गाड़ी में, तुम सड़कों पे चलोगे, वो तुम्हें बतावेगा अच्छा अब सीधे हाथ लो, उल्टे हाथ लो। वो देखेगा तुम्हें, बहुत ध्यान से तुम्हें ऑब्जर्व करेगा, और जहाँ तुमने हल्की सी गलती करी कि भाई तुमने ब्रेक मार दिया या तुमने सही स्पीड पे नहीं चल रहे तुम, तो वो हो जाएगा एक नेगेटिव मार्क, और 2 या 3 नेगेटिव मार्क मतलब फेल। तो भाई ड्राइविंग टेस्ट फेल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। अच्छा, मेरा ऐसा था यार, मैंने कहा क्या यार, एक तो पहली बात तो इतने पैसे होते नहीं भाई हर किसी के पास कि आते ही 3-4 लाख रुपए पहले ट्रेनिंग लो, फिर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के दोबारा से पैसे दो, प्रैक्टिकल के वापस दो, और उसके बाद फिर देखो पास हुए नहीं, फेल हो गए तो फिर दोबारा से लो। मैंने कहा माँ की आँख भाई, हमें नहीं, हमें तो जुगाड़ वाला सीन चाहिए कोई। तो मैं भाई आया, जर्मनी से पढ़ाई वगैरह मैंने करी, वहाँ नौकरी करी, फिर मैं नीदरलैंड में आया। उस टाइम थोड़े बहुत पैसे हो गए थे मेरे पास। मैंने कहा यार गाड़ी लेने का मन है, अब कैसे करना। तो मैंने भाई पता करा, लोगों से बात करी, खुद रिसर्च करी। तो भाई तुम्हें एक एडवाइस दूँ और ये भाई है एक जुगाड़, ठीक है, फुल प्रूफ नहीं है, लीगल है, मैंने यही कर रखा। मुझे पुलिस वाले रोके हैं भी, फ्रांस में भी रोके हैं जहाँ पे मैं रह रहा,
बाहर भी रोक के हैं, चेकिंग वगैरह हुआ है, मैं उन्हें दिखाऊं और मैं कभी नहीं फंसता, लीगल तरीका है पूरा। तो इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, एक कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन .com। तो इस पे जाके अगर जो तुम्हारे पास भारत का लाइसेंस है, जैसे मैं अपना दिखाऊं, मेरा बहुत पुराना लाइसेंस है यार, 2009 का बना हुआ, ऐसे कार्ड वाला भी नहीं है, देखो फ़ोटो मेरी आगे और गत्ता सा है ये। तो ये नोएडा का बना हुआ लाइसेंस है भाई, जो कि तुम्हें पता पैसे वैसे देके जो बना था। 2009 का है मेरा, और वैलिड है 17 मई 2030 तक। तो 7 साल और वैलिड है अभी ये लाइसेंस। तो भाई मैंने लोगों से पता किया कि भाई ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, कंपनी ऑथेंटिक है। तो भाई जब मैंने वेरीफाई कर लिया कि वेबसाइट स्कैम नहीं है और ये कंपनी असली में लेजिट कंपनी है, तो मैं गया इस पे, मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह भरे। कुछ नहीं होता, वो फॉर्म वगैरह देना, एक वो भर दो ऑनलाइन ही। तुम्हें एक सेल्फी लेनी पड़ा है, फ़ोटो अपनी लेके, और फ़ोटो डाल दो उस फॉर्म के अंदर, और तुम उन्हें बता दो कि तुम्हें किस तरीके का चाहिए, तुम्हें डिजिटल कॉपी चाहिए। इन मेरे केस में मुझे फ़िज़िकल कॉपी चाहिए थी, तो मैंने कहा मुझे फ़िज़िकल चाहिए। इसके थोड़े ज़्यादा पैसे लगे, 50 यूरो लगे शायद। अच्छा, फॉर्म मैंने भर दिया, अपनी लाइसेंस की मैंने फ़ोटो खींच के और उनकी साइट पे अपलोड कर दी, और भाई क्लिक कर दिया मैंने सबमिट, और प्रोसेस होगी ख़त्म। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। अपने लाइसेंस की कॉपी डालो, फॉर्म भर दो डिटेल्स के साथ, जिसमें तुम्हारा लाइसेंस नंबर वो लिखा रहा है, लाइसेंस नंबर लिखो, अपना एड्रेस लिखो, कहाँ का लाइसेंस बना हुआ है, ये वो 5-10 मिनट हद से हद तुम लोगों को लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आईडी कार्ड लगेगा और पासपोर्ट लगेगा, जहाँ पे तुम रह रहे, और तुम्हारा पासपोर्ट मतलब भारत का पासपोर्ट, उसकी कॉपी लगेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने करके कर दिया सबमिट, 50 यूरो मैंने भर दिए, और सबमिट करने के बाद 1 घंटे के अंदर मेरे पास आ गया कन्फर्मेशन ईमेल। कन्फर्मेशन ईमेल में उन लोगों ने लिखा कि ठीक है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई कर लिए, ऑथेंटिक है, लाइसेंस भी तुम्हारा वेरीफाई कर लिया, ये भी ऑथेंटिक है। तो हम प्लीज़ फाइंड द डिजिटल कॉपी ऑफ योर इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट अटैच्ड। तो भाई 1 घंटे के अंदर मेरे पास आ गई डिजिटल कॉपी इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट की। और अगर जो तुमने फिज़िकल कॉपी के लिए अप्लाई किया हुआ, तो भाई फिज़िकल कॉपी आने में तुम्हें लगेगा 1 हफ्ता, क्योंकि वो स्पीड पोस्ट से भेजना है और ये यूएस से बन के आवा है। तो भाई 1 हफ्ते के अंदर आ गई मेरी फ़िज़िकल कॉपी। फ़िज़िकल कॉपी में कुछ नहीं है, फ़िज़िकल कॉपी में एक कार्ड है लाइसेंस की तरह का बना हुआ, जिसमें लिखा हुआ कि मैं कौन सी क्लास के, जैसे यूरोप में हुआ है ना, या क्लास से हुआ है, भारत का मुझे पता नहीं, क्लास ए और बी, मतलब मैं मोटरसाइकिल भी चला सकूँ, क्लास ए मैं गाड़ी भी चला सकूँ, और नाम वगैरह, एड्रेस, कहाँ का लाइसेंस बना हुआ है, इशू डेट और एक्सपायरी डेट वो लिखी रहे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कैसे करके किताब मिला है, बुकलेट सी, पता नहीं तुम लोगों को दिखेगी या नहीं। इसमें सारी भाषाओं में ना ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन है, जैसे मेरे पास है यहाँ अंग्रेजी में, अरबिक में भी है भाई, रशियन है, जर्मन है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, इटालियन है, जापानीज़ है, और भी पता नहीं भाई कितनी भाषा है। और एंड में होगा तुम्हारी फ़ोटो, और फ़ोटो के साथ थोड़ी बहुत डिटेल्स। तो भाई ये होगा इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट, और इसका होगा कार्ड। तो ये तीनों चीज़ें मैं अपनी साथ में लेके चलूँ। ओरिजिनल लाइसेंस तुम्हें हमेशा साथ में रखना पड़ेगा, और तुम्हें कार्ड भी साथ में रखना पड़ेगा, और ये ट्रांसलेशन की कॉपी भी हमेशा साथ में रखनी पड़ेगी। तो भाई इतने देशों में मैं घूमने गया, कितने देशों में मैंने गाड़ी रेंटल पे ली, कितने देशों में मैंने मोटरसाइकिल भी चलाई, ग्रीस में, स्पेन में और मोंटेनेग्रो में, इन 3 देशों में मैंने मोटरसाइकिल भी चलाई। एक बार 650 सीसी की चलाई, एक बार स्कूटी चलाई, और एक बार 350 सीसी वाली मोटरसाइकिल चलाई। किसी देश में किसी ने आज तक आनाकानी नहीं करी भाई, हर जगह ये एक्सेप्ट हुआ है। ये 3 डॉक्यूमेंट, तुम्हारे ओरिजिनल लाइसेंस और ये ट्रांसलेशन और ये कार्ड जो तुम्हें प्रोवाइड करेगी कंपनी इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन, हर जगह काम करेगा भाई ये, हर जगह। मेरा देख लो कितनी पुरानी हो रही है, 3 साल पुरानी होगी, तो 3 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा। भाई मेरी ज़िंदगी तो अभी तक इसी पे कट रही। मैंने कोई यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले रखा, आज तक कोई दिक्कत नहीं मुझे भाई। अच्छा, मेरी एडवाइस, जो बंदे थोड़े रिस्क लेने वाले नहीं है, वो मेरी एडवाइस ना लेना भाई। वो यहाँ पे आके तुम लोग अपना 3-4 हज़ार यूरो लगा के अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, वो भी बढ़िया चीज़ है, उसमें कोई कमी नहीं है। पर मेरे जैसे बंदे कि भाई कौन इतने पैसे लगावेगा, जुगाड़ वगैरह ढूंढने वालों का हिसाब है, तो भाई 50 यूरो लगाओ, अपना भारत का ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखो, ये इस्तेमाल करो, पूरे यूरोप में गाड़ी चलाओ, लीगल है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं होने की।
डिसएडवांटेज इसका खाली ये है कि जिस देश में तुम रह रहे, जिस देश में तुम पढ़ रहे, जिस देश में तुम नौकरी कर रहे, उस देश में तुम्हारा ये ड्राइवर लाइसेंस वैलिड रहेगा 6 महीने तक, या जो भी उस देश की लिमिट है। और उसके बाद तुम लोगों को उसी देश का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो वहाँ पे तुम्हें गाड़ी चलानी है। तो मेरे केस में मैंने वो भी नहीं करा। मेरे केस में मुझे 2-3 बार पुलिस ने रोका, तो मैं भाई बहाने वहाने मार दूँ कि भाई ओ सॉरी पता नहीं था मुझे ये और वो, अब पता चला तो मैं अब लूँगा ये वो, तो वो लोग छोड़ दें मैं। तो ये जुगाड़ वाला हिसाब है, थोड़ा रिस्की हिसाब है। मेरे केस में तो कभी दिक्कत नहीं, पर हो सके भाई किसी को पुलिस जुर्माना वगैरह डाल दे, तो उस केस में तुम अपना उसी देश का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। लीगली तुम किसी भी देश में जाओ, खाली यूरोप नहीं, बाहर के देश में भी जाओ, अफ्रीका में भी जाओ, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी जाओ, वहाँ पे भी ये चलेंगी सारी चीज़ें। तुम यूएस में भी इसे इस्तेमाल कर सको, कनाडा में भी इस्तेमाल कर सको, साउथ अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, किसी भी देश में जाके तुम इसे इस्तेमाल कर सको। कोई दिक्कत नहीं आती, ना पैसे देने की ज़रूरत पड़ती। तो भाई जो टेम्परेरी सॉल्यूशन देख रहे मेरी तरह, थोड़ा सा रिस्क लेके लो ये, कोई दिक्कत नहीं आने की। पर जिन लोगों को उसी देश में जिसमें वो रह रहे उसमें गाड़ी चलानी, उसी में दिन रात ऊपर नीचे आना जाना, ये करना वो करना, और रिस्क नहीं लेना ज़्यादा, तो फिर उसी देश का अच्छे से पढ़ाई करो, पैसे दो, ड्राइविंग क्लासेस लो, थियोरेटिकल एग्ज़ाम लो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लो, वो क्लियर करके, वो सबसे सेफ़ और बेस्ट तरीका है। मेरे वाला है थोड़ा जुगाड़ वाला हिसाब। तो भाई ये थी आज की वीडियो, छोटी रखूँगा, होपफुली तुम लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ पे जो बाहर जो मेरे भाई रह रहे, कमेंट्स में मुझे बताना कि तुम लोगों को कोई दिक्कत है या ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में ज़रूर पूछना। तो भाई वो वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जो तुम लोगों को वहाँ पे जाके देखना हो किस तरीके का हिसाब है, तो एक बार जाके चेक कर लेना। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो जो मैंने कवर ना किया और तुम्हारा अभी भी हो, तो भाई मुझे अभी इस वीडियो में नीचे लिख दो। मेरा नया नया यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा कमेंट वगैरह भी नहीं है इस टाइम पे, तो तुम्हारे जितने भी कमेंट आएंगे ना, सबका मैं रिप्लाई करूँगा एकदम। तो क्वेश्चन पूछने से मत घबराना भाई, पूछो अपने सवाल और मैं जवाब दूंगा एकदम। कोई और क्वेश्चन होंगे, एक और वीडियो बनानी पड़ी कुछ प्रोसेस वगैरह से रिलेटेड, तो वो भी बनाऊँगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये जुगाड़ है बेस्ट, ठीक है। तो भाई टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, मज़े करो, ऐश करो। वीडियो छोटी रखूँगा आज, फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा तुम लोगों से बात करने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।